गुड मॉर्निंग। चलिए सब क्लास नोट्स निकालेंगे, खूब सारा पढ़ेंगे। मिरर की एक्सरसाइज 1.2 करी थी ना अपने थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो क्लास नोट्स निकाल लें। आज मिरर के बारे में बातें और करेंगे। लिखें जैसे नोट लगाइएगा। आज मिरर का काम पूरा हो जाएगा भाई, 1.2 पूरी करनी है ना। हाँ, एक दो सवाल रह गए वो सिखाऊंगा। 1.2 आज पूरी करेंगे अच्छे से। चलो आजू बाजू दो सवाल लिखेंगे ऐसे। पेपर की तैयारी चालू कर दें, पूरा रे ऑप्टिक्स आएगा। अब इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा है। अब बातों को समझिएगा थोड़ा लॉजिकली, रट्टाबाजी मत करिए, रिलैक्स मन से पढ़िए। कोशिश करिए आज घर जाके 2 घंटे मिरर पढ़ें पूरा अच्छे तरीके से, कॉपी पूरे मॉड्यूल के सवाल डीपी भी मिल जाएगी, बढ़िया इसको निपटाएं। सभी लोग बोर्ड पे देखें। सबसे पहले एक नजर में बताएं आपको क्या दिख रहा है। एक मिरर है, यहाँ हाइट है, यहाँ लेंथ है, ये ऐसे रखा गया है, ऐसे। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अच्छा ऐसे रखो या ऐसे रखो एक ही बात है, ये अलग है। क्यों अलग है दोनों बात को समझना, 5 मिनट खर्च होंगे। ये मान लो दीवार मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं तो क्या इसके हर पॉइंट की दूरी सेम है? ऐसे रखूं तो भी हर बिंदु की दूरी सेम है। अब देखो, आप ऐसे रखूंगा तो पंगा है। तो इसमें क्या कहा वैज्ञानिकों ने, किनारे किनारों की क्या बना लो इमेज, याद आ रहा है? तो पहले आप बात को समझिए, ये क्या है हाइट, ये क्या है लेंथ। और अच्छा बोले, ये रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्या ये बात सेट होती है? दूसरी बात, ये एमएम में है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। कैसे पता चल रहा है? फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, छोटा है तो फॉर्मूला लगता है ml बराबर m स्क्वायर। याद करिए, मॉड ले लिया, माइनस हट जाएगा। ये ऊंचाई है, ऊंचाई का होता है hi अपॉन ho, लंबाई का होता है ml li अपॉन lo, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो बुक में छपा हुआ है भाई, अपने दिमाग में घुस जाए वो मैंने रखा है। तो पहले आराम से बात कर, ये हाइट है, ये लेंथ है। बात नंबर 1, यहां हाइट का लगेगा hi अपॉन ho, यहां लेंथ का लगेगा li अपॉन lo। और सर यहां लेंथ कैसी है? छोटी, तो ml को निकालने का तरीका m स्क्वायर। सर यहां हाइट भी तो छोटी है, हाइट छोटी बड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं क्या? अब मुझे खुद बताइए, ho पता है कितना है? क्या पता करना है? खुद मन कहेगा क्या निकालू? m क्या होता है? f अपॉन f माइनस u। सुनो, मुझे lo पता है, क्या पूछा है? क्या निकालना पड़ेगा? अब ml तो पता ही नहीं है, ml बराबर, इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप 1 m। स्टेप नंबर 2, इस m से क्या निकालूंगा? ml। स्टेप नंबर 3, फिर ml क्या लगाऊंगा? li बाय lo। भाई ऐसा समझ तो मन खुश हो जाएगा तेरा कि यार इतना सिस्टमैटिक काम है। पहले m आएगा, m से ml आएगा, और फिर ml लगेगा li अपॉन lo। यहां पता कॉनकेव मिरर है, 20 नहीं माइनस 20। ऑब्जेक्ट सामने रखा है, एजी फंडा, सामने क्या होता है माइनस, तो f बताइए माइनस 20, f माइनस 20, u माइनस 60, तो माइनस 20 प्लस 60, माइनस 20 बटे 40। m आ गया, m बराबर hi अपॉन ho। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm, m की वैल्यू माइनस आधा, तो hi माइनस आधा mm। माइनस साइन क्या बता रहा है? इन्वर्टेड। अच्छा ये जो m है, क्या यहां सीधा लिख दूं क्या माइनस आधा? पूछो क्यों? डेटा वही तो है, f और u वही डेटा है। इसे क्या जाएगा m, फिर यहां रखो, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ml कितना आ गया? 1/4, 1/4 आ गया ml। लेंथ ऑफ इमेज पता नहीं, ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 mm, तो लेंथ ऑफ इमेज। कितना बढ़िया सवाल है, आजू बाजू इसलिए कराया ताकि तुझे फील आए, ये ऊंचाई है और वो लंबाई है, ऊंचाई है और वो लंबाई है। ऊंचाई में लगता है m, लंबाई में लगता है ml, और ये mm बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉल, और ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो आप ये लगा सकते हो। मन में आपके प्रश्न आ सकता हो, अगर शॉर्ट रॉड लंबी हो तो क्या करेंगे? लंबी का बताऊंगा, शायद पता हो, एक बच्ची ने बोल भी दिया। किनारे किनारों की क्या बनाएंगे? इमेज, पहले एक किनारे की और फिर दूसरे किनारे। इसमें किनारे किनारे क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत छोटी है। सोच के देखिए, माइनस का मतलब है जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ये जो भी रॉड बनेगी ना, इसकी इमेज भी कहां बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से कहां बनेगी? नीचे। हाँ जी, कहां ध्यान नहीं रखा बता? नहीं तो यहां जब सेंटीमीटर में रखा तो सारे सेंटीमीटर में था, यहां कहीं मिलीमीटर नहीं आया, यहां मिलीमीटर रखा तो मिलीमीटर में आंसर है। सब जगह ध्यान तो रखा है, कहां ध्यान नहीं रखा बता? यहां f सेंटीमीटर में है, u भी सेंटीमीटर में, और यहां इसकी कोई यूनिट नहीं है, यहां mm है तो यहां mm है। कहां ध्यान नहीं रखा? सब जगह ध्यान तो रखा है। हाँ, माइनस को इसलिए इग्नोर किया, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, तो अपने मॉड ले लिया। चलिए साहब आगे आए जल्दी से। अब एक 1.2 एक्सरसाइज खोलें, उसका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाँ इसको नोट करो, फिर सवाल नंबर 21 पे आओ। इसको नोट कर लें अच्छे से, और फिर 21 पे आएंगे। सवाल नंबर 21, 1.2 सवाल नंबर 21। अब भैया इस सप्ताह थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का समय है, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है ना। PYQ करने हैं जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी निपटानी है। थोड़ा सा मन मजबूत रखना, अगले 5-6 दिन में 200 सवाल का टारगेट है ना। थोड़ा मन टाइट रखना, चैप्टर समाप्ति की ओर है, फटाफट अपन को होमवर्क निपटाना है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 सवाल नंबर 21, 1.2 सवाल नंबर 21 खुद करिए। अब इसमें देखो ऊंचाई और लंबाई दोनों हैं,
ऊंचाई का मामला अलग होगा, लंबाई का मामला अलग होगा। और पहले निकालें राजा। राजा कौन है? एम। राजा एम है। स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 mm। फोकल लेंथ बताओ कितनी है? -10। और कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट? कितना? 15। चलिए अब देखना, ये सवाल एक बार मेरे से पूरा और देख लो और लगाओ इसको स्टार। एक बार और देख लो मेरे से, ठीक है? फिर घर पे करना बिंदास। मेरी इच्छा हो रही है एक बार और समझाने की। सब लोग बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय सुबह सुबह देखो बोर्ड पर। एक बार पूरे मन से समझने की इच्छा हो रही है, जितना प्यार डाल सकता हूं मैं पूरा प्यार डाल दूंगा, ठीक है? कौन के मिरर है? अपने बच्चों यार, अपने बच्चों नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे हैं? अब देख कौन के मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है बता? 10। पहला झटका 10 नहीं। हाँ बोल, कौन के मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, 15 नहीं। बताइए एक बात समझ में आती है क्या? स्टेप नंबर 1, राजा m बराबर f अपॉन f माइनस यू। -10 -10 -15 -10। 15 में से 10 क्या? 5 m माइनस। स्टेप नंबर 1 ओके है क्या? स्टेप नंबर 1 ओके। अब स्टेप नंबर 2, अब मैं चर्चा करूंगा। देखो मैं लिख के कर रहा हूं, ए बी और सी डी की चर्चा। आप मुझे बताओ चिल्लाकर, ए बी और सी डी क्या है? ऊंचाई या लंबाई? चिल्लाओ, ए बी और सी डी हाइट है। हाइट के लगाऊंगा m बराबर h i अपॉन हाइट बताओ कितनी? 1 mm। m कितना? -2। तो हाइट ऑफ इमेज -2 mm। ये किसकी बनी? ए बी और सी डी की। अब देखते जाना, बाद में लिख लेना। स्टेप नंबर 3, अब मैं चर्चा कर रहा हूं ए सी और बी डी की। बताओ ये लंबाई है क्या? लंबाई है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ml। ml क्या होता है? m स्क्वायर। m है -2 तो कितना आ गया? 4। अब ml का फॉर्मूला li अपॉन lo। ml 1 mm और नहीं ml ml 4 और lo 1 mm तो li 4 mm। फोटो देखना, आनंद आ जाएगा। फोटो का आनंद आएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना फोटो ए बी और सी डी की। ए बी और सी डी की ये देखो, 1 mm का कितना mm हो गया? 2 mm। देख ले, ऊंचाई 2 माइनस है, ऊपर था तो नीचे। अगला बहुत जबरदस्त है वो देखना, अगला बहुत शानदार है वो देखना। सी डी, ये देखिए सी डी पास में है, इसकी इमेज दूर बनेगी। ए बी दूर है, ए बी की इमेज और देख इन्वर्टेड है। अगर यहां लाल निशान होगा तो ये लाल कहां दिखेगा? नीचे। ये देख कितनी बातों का ध्यान रखा गया। हो सकता है 4 ऑप्शन ही आ जाए डायग्राम वाले। बात को समझ, कितना मस्त है। ये हिस्सा कहां है? ये हिस्सा पास में। जैसे जैसे मिरर के पास जाते हैं इमेज दूर जाती है। सीडी पास में है, सीडी की इमेज देख दूर बनी। अगर कोई बच्चा यहां डॉट लगा देता हरे रंग का तो ये हरे रंग का डॉट कहां बनता? नीचे। ये देख सी नीचे आएगा। फिर ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये जो 1 mm थी अब कितनी हो गई? 4 mm। ये कितनी हो गई? 4 mm। अब इसने पूछा पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, 4 + 2 + 4 + 2 कितना? 12 mm। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बहुत प्यारा सवाल, मतलब आप 2-3 बार भी करो तो मजा आ जाए। एक एक लॉजिक, m का फॉर्मूला आ गया, हाइट आ गया, लंबाई आ गया, ml बराबर m स्क्वायर आ गया, फोटो शानदार, एक एक चीज बढ़िया। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, स्टार लगा के रखिए। 2 घंटे तबियत से एक एक सवाल करिए। मैंने सारे कराए आपको केवल इसलिए आपका डर नहीं रहे कि नहीं यार सर मैं कर सकता हूं चीजें। करेंगे, बढ़िया हो जाएगा। 7-10 दिन मेहनत का समय, चैप्टर समाप्ति की ओर है। प्रिंसिपल एक्सिस से हाँ वो नेगेटिव की सही बात है, नहीं तो मॉड लिया ना, तो जो ऊपर आएगी वो कहां चली गई? नीचे आ गई ना। बढ़ूं क्या? 21 को टिक लगा दिया, अच्छा सवाल है। तीसरे नंबर को टिक लगा, तीसरा बहुत रेट रेसिंग से बनेगा। तीसरा सवाल अच्छा है। 17 सवाल को टिक लगा, 17 बहुत अच्छा है। 12 नंबर को टिक लगा, 12 रिवीजन लायक सवाल है। अब अगर रॉड की लंबाई ज्यादा हो वो भी कर लेते हैं, उसमें किनारों किनारे की इमेज बनती है, वो भी आया हुआ है सवाल। पेज नंबर 76 पे सवाल नंबर 33 देखिए। पेज नंबर 76 पे सवाल नंबर 33 देखिए। पूरा क्वेश्चन कॉपी में उतार लें तो मजा आ जाए। पेज नंबर 76 सवाल नंबर 33। काटा कूटा चलने दो, बिना पेन चलाए सॉल्व नहीं होगा। किसी ने नहीं सीखा बिना पेन चलाए, इसलिए काटा कूटा चलने दीजिए। 5-5 बार गलत होगा तो अभी हो जाएगा, समझ में आएगा। सवाल नंबर कौन सा? पेज नंबर 76 पे सवाल नंबर बताओ। ये देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूं कि अभी ज्यादा होमवर्क करना है, ये एक फाइल है जो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। इसमें 25 साल के सवाल हैं ऑप्टिक्स के, चैप्टर खत्म होने को आया है, अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मजे की बात है, ये किस तरीके से सेट है बाजार में, कोई भी ऐसी किताब नहीं पीवाईक्यू को जिस तरह से अरेंज है। पहली बात तो ये देखिए, इसमें ये है हर साल ऑप्टिक्स के कितने सवाल आ रहे हैं। देखिए 25 में 4 आए, लगातार 4, ऑन एन एवरेज 4 ही हो गया। 4 भी किसके आए? एक लेंस का, एक माइक्रोस्कोप का, एक ब्रिस्टल लॉ का, एक एलएस लॉ का, प्रिज्म का, टेलीस्कोप का, वाईडीएसई का, ब्रिस्टल लॉ का। इससे एक आइडिया लगता है कि कहां पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये पूरे चैप्टर को मैंने 10 भागों में डिवाइड किया है, जैसा हमने क्लास नोट्स में पढ़ा था। सबसे पहले प्लेन सरफेस, एपरेंट डेप्थ, फिर टीआईआर, प्रिज्म, लेंस, मिरर। हम यहां पर हैं अभी। फिर आपको मान लो पहला सेक्शन करना है तो देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। सारे सवाल प्लेन सरफेस के ही हैं, एकदम सिस्टमैटिक जमा दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। टीआईआर, सर आज मैंने टीआईआर किया, अब मैं चाहता हूं सर नीट के टीआईआर के सारे क्वेश्चन कर लूं। टीआईआर देखा, टीआईआर के सारे क्वेश्चन एकदम सिस्टमैटिक लाइन से लगाए हुए, ताकि भाई तू टीआईआर पढ़, टीआईआर तेरा पूरा सॉल्व। ये देखो प्रिज्म पढ़ना है तो केवल प्रिज्म के सवाल ये लाइन से लगे हुए हैं। पूरा प्रिज्म पढ़ा,
तैयार हो गया। लेंस तो सारे लेंस के सवाल। तो इससे क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ा वो तैयार कर लिया और पूरी अपडेटेड कर दी है। अब जैसे आप इसमें देखें 2025 का सवाल भी डाला होगा, लेंस 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 इंस्ट्रूमेंट में आएगा, अभी मिलेगा आपको। ये देखिए ये 2025 का सवाल, सारे सवाल इसमें अपडेटेड है। और खास बात क्या है, सवाल तो सब मिल जाते हैं। अच्छा अपने मॉड्यूल में 10 साल के ही हैं, ये कितने साल के हैं, 25 साल के। ज्यादा जो इसका की फैक्टर है, क्यों ये हमें प्रिंट निकाल के करनी चाहिए, उसका की फैक्टर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा है इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। देखो आप, ऐसा किताब में नहीं है एक तरफ से एक्स तो देखो देखी कहां पर एक्स वाई में, दूसरी तरफ से वाई तो देखी कहां पर वाई वाई, उसी अंदाज में। उससे क्या होता है, जल्दी समझ में आता है। मार्क उतना ही ऊपर शिफ्ट होगा जितना माइक्रोस्कोप को भी ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी अंदाज में। ये देखिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम एजी फंडा sin थीटा सी, छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू। ऐसा क्या सॉल्यूशन गूगल पे, चैट जीपीटी पे, किताब में नहीं है भाई साहब, हमने ऐसा पढ़ा है। अगर हमें यही सॉल्यूशन मिल जाएगा ना तो हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जल्दी से ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट यूज करके किया जा सकता है। वन क्यों लगाया, क्लैडिंग इज एब्सेंट, बिल्कुल वैसा एक एक सॉल्यूशन हाथ से लिखा हुआ। ये मेथड 1 ये मेथड 2 सारे लिखे हुए हैं, एक एक सवाल हाथ से लिखा टाइप करवाया, ताकि ये जितनी बार आप करोगे ना उतना फायदा मिलेगा। एक एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मजे की बात है इसमें प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस सही रे डायग्राम एंड स्नेल्स लॉ। प्रिज्म के ऐसे क्वेश्चन जो सही डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट, अगर रे को रिट्रेस करना है तो उसको मिरर पे कितने पे गिनना पड़ेगा, नॉर्मल। ये देखिए अब ये पावर का सॉल्यूशन एनसीईआरटी में किताब में नहीं है, ये अपने वाले अंदाज से देखो कौन सा, डिफरेंस इन म्यू बटे आर इनटू 2, ये पूरा। तब आपको क्या करें, ये 100 सवाल है, टारगेट बनाइए कि सर आपने कितना पढ़ा दिया अभी तक। अपने 5 टॉपिक हो गए, ज्यादा यही है लंबे, ज्यादा यही है, ये तो अगले 10 दिन में पढ़ जाएंगे ये सारे। इसका प्रिंट निकालिए और एक एक टॉपिक को रोज निपटाते जाइए। आज मैं प्लेन सरफेस निपटाऊंगा, आज मैं टीआईआर करूंगा, प्रिज्म करूंगा, लेंस मिरर, मैं यहां पे आ जाऊंगा, कल यहां से चलूंगा आगे, आप पीछे से लेकर आइए टॉपिक सारे। टारगेट बनाइए और मजे की बात है आपको इधर तो नहीं ढूंढना है, सॉल्यूशन पूरे इसमें पीछे लगे हुए हैं। अच्छा पूरा प्रिंट मत निकालो, सिर्फ किसके निकालो, क्वेश्चन के। क्वेश्चन निकालोगे तो 12-15 पेज में आ जाएंगे। सॉल्यूशन का क्यों नहीं निकालो, सॉल्यूशन सारे थोड़ा देखने आपको, जो देखना होगा मोबाइल में देख लेना। सवाल करने के लिए हार्ड कॉपी चाहिए ताकि क्या फील आती है एकदम। सॉल्यूशन का क्यों निकाल रहे हो, सॉल्यूशन 100 सवाल में थोड़ी अटकोगे यार, 10 सवाल में अटकोगे। 10 सवाल तो अपन सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैं बैठा हूं मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ सवाल में 10 पेज हैं, 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए में फ्री, अपने पास पूरी पीडीएफ आ गई। एक सवाल को अपन को क्या करना है, तैयार करना है। तो करिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप में खोल लीजिए, मोबाइल में कर सकते हैं मोबाइल में कर लीजिए, आईपैड है आईपैड में कर लीजिए, पर पढ़िए। ये मेहनत आपके लिए की गई है कि यार मुझे इतना सिस्टमैटिक पता हो कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट। आप देखो यहां से आपको खुद को पता चलेगा कि सवाल किसका आता है। देखना इंस्ट्रूमेंट का हर बार सवाल आता है, देखो टेलीस्कोप, यहां क्या है, माइक्रोस्कोप, टीआईआर बहुत पूछा जाता है, वाईडीएसई 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 हर बार आ रहा है, लेंस। आपको एक आइडिया लग जाता है कि पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक कौन से रहे एग्जामिनर के। थोड़ा सा करिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे बढ़िया होगा। टारगेट बना के चलिए, अगले 5 दिन में सर ये मुझे बहुत बढ़िया तैयार करनी है। ये नीट का तैयार हो जाए फिर जेईई मेन पे आ जाइए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दिन भर मोबाइल चलाने का समय नहीं मिलना चाहिए कि सर इतना काम है, सर इतनी चीजें तैयार है। अभी 5 दिन बाद आएगा एनसीईआरटी वर्जन, इसका सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे एक सवाल सॉल्व, किस अंदाज में, जैसे अपन ने पढ़ा है। तो आपको ऐसा लगे सर 2-2 3-3 दिन तक मोबाइल हाथ नहीं लगा रहा हूं, इतना काम है। इतना डेडिकेशन से पढ़ लेगा बेटा तो काम अच्छा हो जाएगा, उलझा रहेगा इधर उधर तो फायदा नहीं। तो थोड़ा सा प्रॉपर अंदाज में पढ़ो। प्रॉपर मतलब जो हमें चाहिए मिनिमम, नीट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, नीट के पीवाईक्यू पूरे आने चाहिए, मॉड्यूल डीपीपी, और इसके बाद समय बचता है तो जेईई मेन। इस 5 को भी आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए तभी काम चलेगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है, पर ये कॉन्सेप्ट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम समझना जरूरी है, इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। अब होमवर्क है आपका 5 दिन का, बढ़िया तरीके से अपने आप के साथ मुझे रोज एक सेक्शन पूरा करके लाना है किसी ना किसी तरीके से। अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं ताकि आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगी वो। A rod of length 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis, along फील आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के along ऐसे, और लंबाई कितनी है 10। आपको 10 से ये भी फील आ रही होगी, ये रॉड छोटी तो नहीं है। तो सबसे पहली बात ये लिखकर काट दो, ये नहीं लगेगा। क्यों, ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट समझो ना, दिक्कत क्या है, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तब एप्लीकेबल है। इतनी बातें सीख लो कि अच्छा कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा मत करिए। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ 10 in such a way that its end closer to the pole is 20। ये किनारा कितने पर, 20 पर। तो खुद बता ये किनारा कितने पे होगा, 30 हो गया भाई साहब, खुद ही सोच के देख, सोच के देख। अब मजे आएंगे, देखना जादू होगा, क्या होगा देखना। मुझे ए और बी की इमेज के बारे में चर्चा करनी है। अब होशियारी देखना, ए की चर्चा, अच्छे बच्चे ए की चर्चा ही नहीं करते, मनी मन मुस्कुराते हैं। क्यों, वो देखना ए 2f पर है, f कितना, तो 2f कितना, देख ले ए 20 पर है, f है आपका 10, तो 2f कितना हुआ 20। और भाई ए तो 2f पर है, तो अगर ए 2f पर है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। तो ए की चर्चा नहीं करते अच्छे बच्चे, ए तो सीधा आंसर आ गया। चर्चा किसकी करेंगे, बी की। अब बताओ बी के लिए u कितना लेंगे, 30 या -30, f कितना लेंगे। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। आराम से लिखिए, 5 मिनट खर्च करिए, कितना आएगा बताओ, v कितना आ रहा है, वी कितना सॉल्व नहीं कर पाएगा वी, अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो लाला, सॉल्व करो।
अब इसका डायग्राम देखोगे तो मन खुश होगा। पहले लिख लो आराम से। कुछ पूछना चाहते हो? मन में आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा? और क्या, साइज चेंज हो गया ना। मैग्निफिकेशन ये तो होता है, लंबाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। पिछले में भी तो हुआ था, ये लंबाई 1 mm थी, 4 हो गई। लंबाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ऊंचाई 1 mm थी, 2 mm हो गई। तभी तो मैग्निफिकेशन है। वही लंबाई थोड़ी ना रहेगी, वही रहेगी तो फिर क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन। आ जाते हैं मन में तेरे मेरे सवाल, उसमें क्या है, मास्टर की जिम्मेदारी है बताना। आ जाओ सभी लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखना, मजा आएगा, मजा आएंगे। चित्र बहुत बढ़िया, एक इमेज बता, एक इमेज 20 परी बनेगी। ए डैश, ध्यान से देखना, बी किनारा मिरर से दूर है तो बी की इमेज, और देख पास में बन रही है, देख दूरी कितनी 15, ए की दूरी तो कितनी थी 20, जबकि बी की 15। हर चीज कितनी मस्त वेरीफाई है, देखना। बी थोड़ा बोल, कोशिश कर, बी मिरर से दूर है तो इसकी इमेज मिरर के, देख ले बी की इमेज कितने पे बन रही है 15 पे, ए कहां है 2f पर, तो ए की इमेज तो 2f पे बनेगी। अब बताओ लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, एक किनारा 20 एक किनारा 15, तो लेंथ ऑफ इमेज 5। बहुत बढ़िया सवाल, दिमाग लगाइए, सोचेंगे चीजें तो क्लियर होती जाएंगी। अब आइए 1.2 का एक सवाल नंबर 6, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, कोने में एनसीईआरटी लिख लीजिएगा। आज ये पूरी करनी, कल करी थी 1.2, कल आपको समय नहीं मिल पाया, मैंने पूछा भी था शाम को, आप बिजी थे। 1.2 पूरी करनी थी आपको। चलिए सवाल नंबर 6 लिख लीजिए, एनसीईआरटी। सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती इसलिए सवाल कठिन है। 1.2 का छठा, बिना मॉड्यूल काम नहीं चलेगा। 1.2 का छठा, चलिए पहले छठा सवाल लिखेंगे और फिर इसके बाद ये नया सवाल लिखेंगे। पहले छठा करा रहा हूं। छठे में क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है। पहले तो आप लिख दो रियर व्यू मिरर मतलब कौन सा, कॉन्वेक्स। अब क्या सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा 10वीं कक्षा का सवाल है, पर क्या सवाल की फील नहीं आती कि हो क्या रहा है। ये देखिए, ये कार है, इसके साइड में ये मिरर है, और इसके पीछे एक दूसरी कार है। दोनों बातों को समझिएगा, ये आगे कार है जिसमें रियर व्यू मिरर है। अब पहला रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अब पहले इमेजिन करिएगा, ये आगे वाली कार, इसके इधर मिरर, और इस मिरर के पीछे एक दूसरी कार खड़ी है, उसी की इमेज बनेगी। फील करिए, एक्टिवा है आप, ये साइड में मिरर, और पीछे एक कार या बिल्डिंग, उसी की इमेज बनेगी इसमें। तो बताइए अब इस कार की क्या क्या चीज दे रखी है वो देखिए। अब मोटर कार इज फिटेड विद रियर व्यू मिरर, ये कौन होगी बताइए, मोटर कार, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, रियर व्यू। फोकल लेंथ कितनी 20, पहला झटका 20 नहीं +20, क्योंकि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। दूसरा सेकंड मोटर कार, ये है सेकंड मोटर कार, बच्चा डायग्राम इमेजिन नहीं कर पाता इसलिए दिक्कत होती है। सेकंड मोटर कार 2 मीटर ब्रॉड, 2 मीटर तो चौड़ी, ठीक है, और 21.6 मीटर ऊंची, और कितने मीटर दूर, 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर। मजे की बात है, इन दोनों का कोई यूज नहीं है, मजे की बात यही है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, दूरी। दूरी 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 कितने पर है, 600, 6 मीटर नहीं 600 सेंटीमीटर, और अगला पंच माइनस आएगा। पूछो माइनस क्यों, मिरर के सामने, मिरर के सामने। सर मिरर के तो पीछे, पीछे कैसे भाई, तुम इमेज नहीं कर पा रहा। ये एक्टिवा का कांच, और कांच के सामने ही तो होगी, तभी तो इमेज बनेगी। तो 600 नहीं -600, और f -20 नहीं +20, और ये चौड़ाई और ऊंचाई कोई काम की नहीं है। प्रश्न किसका है, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना काम चलेगा नहीं। 5 दिन का टारगेट बनाइए, जेई इसका नीट पीवाईक्यू का 5 दिन बाद लेके आएंगे एनसीईआरटी का इसी तरह का पूरा पीडीएफ, एक एक चीज खूब मेहनत करिए, कहीं आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टमैटिक सर्वम में आपको फिजिक्स का मटेरियल दिया जाएगा, मॉड्यूल डीपीपी पीडीएफ, दिन भर क्वेश्चन करें, इतनी चीजें हैं, पर सिस्टमैटिक बढ़िया तरीके से करिए। 100 सवाल करिए, अगले 5 दिन में टारगेट रखिए, सर को 200 सवाल करके दिखाने, 200, और 200 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 का भी एवरेज पकड़ोगे तो 5 दिन में कितने हो गए, 200। सोचो कि यार वो वाली जो नीट की पीवाईक्यू पीडीएफ है, सब लग जाओ, एक एक बच्चा पीवाईक्यू करो कि 5 दिन में पूरे नीट के पीवाईक्यू करके रख दिए। एनसीईआरटी आने वाली है 5 दिन बाद, इससे पहले अपन को नीट का काम पूरा कर लेना है। ये तो कंपलसरी है ना, तो पूरे भारत में किसी से पूछ, नॉर्थ से साउथ ईस्ट कहीं से भी, कोई जो टीचर इतने सालों से नीट पढ़ा रहा है, आईआईटी पढ़ा रहा है, वो कहेगा भाई देख ये तो सिलेबस है, इसको तो करना ही करना है, कोई मना नहीं करेगा। फिर परीक्षा का अंदाज पता चलता है पीवाईक्यू के पेपर से, उससे पैटर्न पता चलता है। चाहे यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब भी वहां टीचर बोलेगा पीवाईक्यू करने जरूरी है, लॉ की तैयारी करेंगे वहां भी पीवाईक्यू करने जरूरी है। केवल पीवाईक्यू ये गलत है, पीवाईक्यू भी ये सही है, दोनों वाक्यों में अंतर है। केवल पीवाईक्यू ये गलत है, नहीं चलेगा, पीवाईक्यू भी करने, ये सही सेंटेंस है। आप खुद बनाओ ना अपनी टू डू लिस्ट, यार ये मेरी टू डू लिस्ट है। सबसे पहले क्लास नोट्स कंपलसरी, सर ये करनी है, पीवाईक्यू, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ये जरूरी है, मॉड्यूल डीपीपी, और अब मेरे पास अगर समय बचता है तो सर यूट्यूब पर लगातार जेईई मेन के सेशन भी लाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा और एडिशनल फिजिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिले। इतना तो कर लेगा भाई, अब बता इसमें क्या बाहर है, सब कुछ है, और धमाकेदार ये भी तो मिलेंगे।
इसमें क्या होगा, और अच्छे अच्छे सवाल आपको डालेंगे ताकि आपकी चीजें और एनरिच हो। आप 20 किताबें नहीं कर सकते, पर हमने तो 20 किताबें देखी हुई है इतने सालों में, हमें पता है कौन कौन से सवाल यहाँ नहीं आए हैं, उनको कहाँ डालो, माइनर पेपर में। ये हमारी कोच की जिम्मेदारी है, कोच की जिम्मेदारी है कि यार अपने ट्रेनी को, अपने जो ट्रेनर हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बढ़िया तैयार करना। आप 20 किताब नहीं कर सकते, पर हमने 20 किताब करी हुई है, तो हम उसके अच्छे अच्छे सवाल अलग अलग पेपर के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, हम इतना सीरियस हैं आपकी पढ़ाई को लेकर, इतना सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप भी तो उस लेवल पर पढ़ाई करिए, तब मजा आएगा, तब दोनों अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बताइए, यू आ गया, एफ आ गया, अब तो कुछ भी नहीं लगाना, 1/v + 1/u = 1/f। दूसरे से मत कंपेयर कर कि पास वाला जेईई मेन के कर रहा है, नहीं भाई। हो सकता है आज आपका पहला दिन है, पर आपका दोस्त, आपका पास वाला, आपका कलीग, क्लासमेट, उसका वो 20वां दिन है। बहुत गहरी बात है, आप समझ नहीं पाए। आपने क्या किया, पास वाले को देखा, अरे यार ये तो बढ़िया फिजिक्स कर रहा है, ये तो ये बुक भी कर रहा है, अरे ये तो जेईई मेन के क्वेश्चन भी कर रहा है। आपने उससे कंपेयर करके आप परेशान हो रहे हो। भाई वो पिछले 20 दिन से पढ़ रहा है, तब जाके वहां पहुंचा है। आपने स्टार्ट ही किया है। आपका जो पहला दिन है वो उसका 20वां दिन भी तो हो सकता है भाई, और आप उससे कंपेयर करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप तो अपनी शुरू करो ना, आप अपनी लिस्ट बनाओ, खुद से बात करो, कौन सा क्रॉस लगाऊं, सर ने कौन सा ज्यादा काम दिया, खुद से, यार ये जरूरी है यार, सर ये तो बहुत जरूरी है सर, ऐसे खुद से बात करे ना यार, कि किस किस में टिक लगाऊं, पहले वो कर ले। तेरे से सब टिक नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, पहले 3 पे टिक लगा, 2 पे लगा, 4 पे लगा, शुरू तो कर। सोच क्यों रहा है, ये क्यों सोच रहा है 6 करने, एक पे लगा कि सर इस पर 5 दिन इसको करूंगा सर, जब तक सर आप एनसीईआरटी तैयार कराओ सर, मॉड्यूल सर आप साथ-साथ लेके चल रहे हो, सर ये तो YouTube पे सेशन आता है, जब देखूंगा, नहीं भी देखूंगा तो सर चल जाएगा सर, पहले सर मुझे ऊपर के सारे पॉइंट करने। ये तो खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं स्टार बैच में पढ़ाता हूं शाम को, उसमें भाई साहब 510 520 के 25 से 27 बच्चे, 520 इस नीट में, इस पेपर में, अपने माइनर में नहीं आ रहे। आप देखो फुल सिलेबस, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो, और पेपर आड़ू फाड़ू, उसमें 500, अपने 2-2 टॉपिक हो रहे हैं अभी माइनर में, उसमें नहीं आ रहे। तो यार वहां थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ज्यादा और चीजें हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अपन उनसे कंपेयर करके परेशान होंगे, कंपेयर करके परेशान क्यों होंगे यार, उन्होंने ये चीज कर रखी है तो उनको समय कम लगता है, वो और आगे प्रैक्टिस कर दें। थोड़ा सा बात को समझिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, किसी से कंपेयर करके परेशान मत होइए, खुद का देखिए कि मैं अभी कहां स्टैंड करता हूं और मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो उसका आंसर आ गया क्या भाई, कितना आंसर आ रहा है, आ रहा, एग्जैक्ट आ रहा है, देखो तो, करूं मैं करूं, तुम बिल्कुल कैलकुलेशन में भी सहायता नहीं करते, बिल्कुल बैठे रहते हो, कभी साथ नहीं देते कि सर ये नहीं कर लिया आंसर, बैठे रहते बस, कि आंसर ही पूछे नहीं, यानी कि सर कर लिया सर, ये तो हो गया सर, मैच कर गया, कुछ सर सर आप सर अभी 600/31 देख लो, तो 20 से थोड़ा सा क्या आएगा, अगर 30 होता तो 20 आता, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है तो आंसर 20 से थोड़ा सा कम आएगा। बोले क्या ओके है क्या? अब भैया होमवर्क मिला लो, 1 से लेकर कहां तक निपटाना है, 23 तक, पूरा 1.2 आज की डेट डाल दो। मेरे हिसाब से मैंने काफी सारे कराए हैं इसमें से, देख लो आप, 4-5 तो मैंने करा दिए होंगे इसमें से, देखो क्या 1.2 पूरी निपटा लोगे क्या? चलिए अगला लिखिए, ये लिखिए एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क, आज की डेट डाल लो, ईमानदारी से करके दिखाना, 1.2 आज की डेट डाल लो। ये भी अच्छा सवाल है, खुद करो, सबसे पहले राजा निकालो। अब इसमें बताओ ये ऊंचाई है या लंबाई है, ये और ये भी ऊंचाई है, क्यों सर यहां भी ट्रांसवर्स क्यों लगेगा, आप भूल गए। अब वापस देखो, तीसरी बार फिर समझो, नींद खोलो, दीवार में क्या है, मिरर ऐसे रखा है, बताइए क्या इसके हर पॉइंट की दूरी सेम है, तो क्या लगेगा, ऊंचाई। इसमें बताइए हर पॉइंट की दूरी अलग अलग है, क्या लगेगा, लंबाई। इसमें क्या लगाओगे, ये भी ऊंचाई है, क्यों क्यों सब पॉइंट की दूरी, सर ऊंचाई लंबाई पता कैसे चलता है, सही परिभाषा सुनो, वो सुन लो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये परपेंडिकुलर है, ये है ऊंचाई, क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ ये भी क्या है, ऊंचाई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, इसे क्या बोलेंगे, लंबाई। आप ये बात समझिए, सबसे पहले मुझे निकाल के बताइए एम, यू लिखिए, एफ लिखिए और एम बताइए, एम बताइए। हाँ जी एम आया क्या, जल्दी करो। यू 30 या -30, अब तो बूढ़े हो गए यार, अब तो शर्म आनी चाहिए कि फिर 30 लिख दिया मैंने यार, है एफ 20 नहीं -20, कितनी बार गलत करोगे रे, एम बताओ, एफ अपॉन एफ माइनस यू, -2 आ रहा है क्या? चलो अब देखना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एम, एच आई पता नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट 10, एम -2, तो एच आई -20 सेंटीमीटर। अब इसका फोटो बनाऊंगा तो मन खुश होगा आपका, फोटो बनाऊंगा, ध्यान से देखना, पहले बराबर आइए, चलिए फोटो बना रहा हूं, पेन पेंसिल छोड़िएगा, मुझे बताइएगा क्या बात समझ में नहीं आई। बोर्ड पे देखिए, ये पूरा स्क्वायर कितनी दूरी पर है, 30, इसकी इमेज कहां बनेगी वो निकाल सकते हो क्या, बताओ, देखना एम बराबर होता है -v/u, एम है -2, u -30, तो v आ गया -60, इसकी जो इमेज बनेगी
वो बनेगी कितने पर 60। अब देखना अच्छे से, मन खुश होगा। कौन सा हिस्सा आगे, ये आगे या ये आगे? अरे सर दोनों बराबर पर हैं, आप डायग्राम ही नहीं समझ पा रहे। ये ऐसे रखा गया है, ये मिरर है, ये ऐसे रखा गया है। कौन पास है? ये पास है, ये पास है। दोनों पास बराबर दूरी पर है भाई। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा कितने साइज का है? 10। और इसकी इमेज कितनी की बनी? 20। ये देखिए, ये 20, ये भी 20, ये कितना था? 10। ये भी कितना हो गया? 20। ये भी कितना हो गया? 20। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? और बताइए, ये जो ए ऊपर था, क्या वो ए नीचे आएगा क्या? क्यों क्यों? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। ये देखिए ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये वाले की इमेज कहां बनेगी? नीचे। इस वाले की इमेज कहां बनेगी? नीचे। तो ये वाला हिस्सा जो सी था वो कहां आएगा? नीचे। अब बता सकते हैं इसका एरिया कितना हुआ? एरिया, एरिया बताइए, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज, स्क्वायर का एरिया बचपन से याद है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी? 20, 20 का स्क्वायर। ये भी अच्छा सवाल है, आया हुआ पेपर में, थोड़ा सा कठिन है तो मैं आपको एक बार और समझाता हूं। किताबों में तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ये भी सिखा दूंगा फॉर्मूला भी, पर बिना फॉर्मूले भी काम चल जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हर चीज को रटने की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्मूले से भी सिखा देता हूं। वापस बताता हूं, कॉन्सेप्ट लिखना है, वही सिखाऊंगा अभी, वही सिखाऊंगा। पहले नोट कर लें, यहां तक बराबर आ जाए। बढ़ू, चलो अब सिखाता हूं सारी बातें वापस, है ना? क्या क्या बात ऊपर से गई, सारी बात बताता हूं। नोट हो गया क्या? अब एक एक स्टेप फिर से समझाना, एकदम रिलैक्स समझिएगा और पूछ लीजिएगा बिंदास कि समझ में नहीं आया, ठीक है? पहले समझा देता हूं, फिर पूछ लेना, फिर आप वापस खड़ा कर लेना, ठीक है? कर लेगा, मना तो नहीं करेगा? चलो चलो, सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले बताओ कितनी दूरी पर है? 30। तो 30 नहीं, एक एक पट्टी लगाना है, मुझे कोई जल्दबाजी वाली बात। u - 30। f बता कॉनकेव है -20। m निकाल लिया क्या? बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? m आ गया। अब आपने देखा m होता क्या है? hi/ho। हाइट कितनी है बताओ? 10। तो इमेज की हाइट कितनी आ गई? -20 का मतलब बताओ? इन्वर्टेड। यहां तक रुक जाओ 5 सेकंड, समझ लो। अब बताओ ये 10 है तो इसकी इमेज कितने की बनी? 20। ये 10 है तो इसकी इमेज कितनी बनी? 20। ये कैसे रखा गया ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? बताओ कैसे? दीवार मिरर है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है क्या? ये सही है। इसके हर बिंदु की दूरी सेम है, हर बिंदु की दूरी सेम है। ये वाला किनारा, इसकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। कैसी बनेगी? उल्टी। ये किनारा ऊपर है तो ये किनारा नीचे, ये किनारा पीछे की तरफ ऊपर है तो इसका किनारा पीछे की तरफ नीचे। ए ऊपर था, नीचे बनी। सी ऊपर था, सी की नीचे बनी। और साइड कितनी हो गई? 20। पूछा क्या है? एरिया ऑफ इमेज बताओ। एरिया ऑफ इमेज बचपन से पढ़ रहे हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये तो है तरीका, कई बच्चे किताबों में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे रखा होता है, उससे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ इमेज बराबर m स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप नंबर 1 बताओ m कितना आया? m कितना आया? -2। स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं क्या? कितना था बताओ? ऑब्जेक्ट का एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है 100, यहां लिख दिया क्वेश्चन में जो डेटा था। अब स्टेप नंबर 3 एरिया ऑफ इमेज इज m स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m है -2, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 100। सेम आंसर आ रहा है, और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बताएगा m स्क्वायर क्यों हुआ? क्यों m स्क्वायर हुआ? एक साइड m गुना बढ़ी, दूसरी साइड भी m गुना बढ़ी, तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया होगा? m स्क्वायर। आप चाहें तो ये लगा दो, इसमें भी कोई बहुत समय तो बचा नहीं। m तो निकालना ही पड़ा, m तो निकालना ही पड़ा, यहां हाइट निकाल ली, वहां हाइट ही निकालनी पड़ी, फॉर्मूला लगाना पड़ा। दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। आप पूछो, हाँ भैया डाउट हो गया क्लियर? पूछना कुछ? बता, पहले लिख ले। बढ़े क्या? कंटेंट बहुत है चैप्टर में, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। और आप देखना रिवीजन में कितना लगेगा। आज आप टीआईआर लेके बैठना पीवाईक्यू का, आप आधा घंटा लगेगा, पर टीआईआर पूरा हो जाएगा। पढ़ाने में 3 दिन लगे। प्रिज्म लेके बैठना, प्रिज्म एक दिन में पूरा कर लोगे, पढ़ाने में 3.5-4 लेक्चर लगते हैं। तो रिवीजन में इतना समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन करो, पूरी आपने थ्योरी पढ़ ली, आप नीट के पीवाईक्यू करो, फिर एनसीईआरटी करो, जो कंपलसरी चीजें भाई वो तो मस्ट है। वो लगा दो, ये नोट कर लिया भाई सबने? हाँ, यहाँ साइज नहीं एरिया कर दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एरिया होगा, बिल्कुल सही लड़की कह रही है, एरिया होगा। हाँ, वीसी और बीडी और एसी का लेंथ भी ट्वाइस होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि वो भी तो वैसे काम करेगा जैसे ये है। क्या इसकी सबकी दूरी बराबर है? तो ये 10 का क्या हो गया? 20। ये वाला पॉइंट है, इसकी भी तो सबकी दूरी बराबर है। ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। जो हाल इसका है वही हाल तो इसका है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? मैच करो। क्या इसकी दीवार के हर पॉइंट से दूरी सेम है? यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है? हाँ। इस वाले की देखो, क्या इसकी दीवार के हर पॉइंट की दूरी सेम है? यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल। तो इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। इसमें अंतर है, क्यों? इसमें क्यों अंतर है? इसके हर किनारे की पॉइंट की दूरी मिरर से अलग अलग। आई बात समझ? क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे लिखें, सिल्वरिंग। सिल्वरिंग ये भी बहुत आसान और सरल है। मेरे पास एक लेंस है और नाउ इट्स प्लेन सरफेस। अगला लेक्चर यहीं से शुरू होगा,
इसलिए आज इसका बेसिक बता रहा हूं। नाउ इट्स प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, फाइंड आउट द न्यू फोकल लेंथ। ये कठिन माना जाता है, पर अगर आप इसको अच्छे तरीके से लगा के एजी फंडा से करेंगे तो ये एक लाइन में सॉल्व होगा। सिल्वरिंग थोड़ा सा कठिन माना जाता है, 1 घंटा लगेगा इसको समझाने में, पर अगर आप तरीके से करोगे तो शानदार तैयार हो जाएगा। अब बहुत अच्छा तरीका है, मिरर को धक्का मार के दूर कर दो। सभी लोग बोर्ड पे देखें, एक बार में हवा नहीं लगेगी, 4-5 बार समझाएंगे अगले लेक्चर में, परेशान मत होइएगा। आज का एक टारगेट रखिए, सिर्फ ये पढ़ाई करनी है, करेंगे तभी बचेंगे। मन किसी का नहीं लगता, आप मत सोचना कि मेरा मन लगता है, मन किसी का नहीं लगता। सबको नींद आती है, सबको कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, सबको मोबाइल में मजा आता है। हमें भी मोबाइल देखने में अच्छा लगता है। आपके कोई टीचर हो जिनसे आप अच्छी बात करते हो, उनसे पूछ लो सर कैसा लगता है यूट्यूब देखने में, सबको मजा आते हैं। पर इनको छोड़कर पढ़ाई करना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना भविष्य ज्यादा अच्छे से दिखना चाहिए। मन किसी का नहीं लगेगा, नींद सबकी आएगी, पर फिर भी इस पे अपना कंसंट्रेशन बैठाना है, मोबाइल के मायाजाल से बाहर आना है, 1.2 पूरी करके लानी है। ये होमवर्क क्यों देते हैं? दिमाग के पास एक टास्क होता है ना तो होता है, नहीं तो क्या हमारे पास दिन भर कोई टारगेट ही नहीं है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन आपको लग रहा है सर बहुत खुश हो, आप 4-6 महीने ऐसे रह जाओ बिना टारगेट के, आप बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं सर मैं कोई बीमार नहीं पड़ूंगा, मस्त रहूंगा, ऐसा होता नहीं है। दिमाग के लिए चाहिए कोई ना कोई खुराक। खुराक का मतलब है कोई टारगेट, कोई काम करना है, दुकान को आगे बढ़ाना है, या कोई आगे कंस्ट्रक्शन करना है, या खेती में आगे काम करना है, या पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे चलाना है। ये खुराक है, नहीं मिलेगी ना आप 4 महीने 6 महीने कोई काम नहीं करोगे, आप वैसे परेशान होते जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे बढ़िया है टारगेट होता है, इसलिए होमवर्क देते हैं। टारगेट रहे कि भैया 1.2 करनी है, ये पूरी हो जाए। सर ने टास्क दे दिया, नीट का टास्क है, 4-5 दिन में पीवाई निपटाने हैं। सर 5 दिन बाद फिर मुझे एनसीईआरटी मिलेगी, फिर मैं एनसीईआरटी करूंगा, चैप्टर अपने लास्ट स्टेज पर है, चैप्टर के खत्म होते होते मुझे सारे सामान पूरे निपटा देने चाहिए। धीरे धीरे आपके मन करने लग जाएगा। आइए बोर्ड पे देखें, मिरर को धक्के मार के क्या कर दिया, दूर। अब देखना क्या होगा, लाइट आई, इवेंट गिनना, इवेंट गिनना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा मिरर से टकराना, चौथा वापस आना, पांचवा। इवेंट गिनो कितने, गिन के बताओ। इवेंट 5 बताओ कैसे। ये सरफेस 1 2, मिरर से टकराना 3, वापस सरफेस 4। पावर लिखिए। ये ऐसा जबरदस्त तरीका है भाई, एक एक लाइन में सॉल्व करता है। अब पावर लिखना देखना, बताइएगा इसकी पावर वही कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ, रेयर है तो पावर डिफरेंस बटे 0.2। मजा आएंगे। इसकी प्लेन सरफेस है, मिरर भी प्लेन मिरर है, वापस इसकी 0, इसकी वही कॉन्वेक्स की तरफ रेयर 0.5 बटे 0. कई बच्चे कहते हैं माइनस आएगा, नहीं आएगा। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर, यहां से देखोगे तो भी कॉन्वेक्स है, यहां से देखोगे तो भी कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है। खत्म हो गया। बताइए कितना, 0.5 बटे 0.2। क्या इंटू 2 कर दूं? कोई बताएगा 3 बार 0 क्यों आए? 3 बार 0 बोलिए। इसका 0, इसका 0, इसका 0। बताइए 2 से पॉइंट कटा, 2 से 2 कटा, पावर 5 टैप। एक लाइन में सॉल्यूशन बस आना चाहिए। ऐसे 5 सवाल करेंगे तब मजा आएगा। पावर आ गई, अब पावर से क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ, P बराबर 100 बटे F। ये इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों वो सोचिए, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम क्या बन गया। क्या ओवरऑल सिस्टम मिरर है या लेंस है? कैसे पता चला? क्योंकि लाइट गई और टकरा के वापस आ गई। ये किस में आती है? मिरर में आती है। तो अब पावर 100 बटे F नहीं, -100 बटे F लगेगा। ओवरऑल सिस्टम पूरा लिख दिया। ओवरऑल सिस्टम क्या बन गया, मिरर के लिए लगता है -100 बटे F, लेंस के लिए +100 बटे F। लेंस और मिरर के फॉर्मूले में हर जगह प्लस माइनस का क्या है, अंतर है। बताइए पावर कितनी आई, 5, तो F आएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि सवाल ऊपर से गया, जानबूझ के इसलिए कराया ताकि जब अगले लेक्चर मिलूंगा ना तो ये कच्चा पक्का थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा, तो मेरा 1 घंटा इस पर सवाल करने में मजा आएगा। वापस देखो, मेरे शब्द सुनो, अगली बार फिर सुनोगे तो मजबूत होंगे। मिरर को धक्का मार के क्या किया, दूर। कुल कितने इवेंट हुए, इवेंट बताओ। इवेंट 5, 1 2 3 4 5। 3 बार 0 क्यों आया, प्लेन सरफेस थी। एजी फंडा याद आया किसी को, डिफरेंस इन म्यू बटे, और आर को किसमें रखा जाएगा, मीटर में। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मान के चल रहा हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई टेंशन मत लीजिएगा, अगले लेक्चर में वापस समझाऊंगा। लिख लीजिए।